हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे इस वीडियो में, जिससे मैं शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ हमारी खुशी, नॉट फॉर कंप्लीटिंग द लेटेस्ट ऑडिट रेगुलर बैच बट कंप्लीटिंग इट सो वेरी वेल। तो दोस्तों, हमारी ये बैच A to Z ऑफ ऑडिट, आईसीआई के स्टडी मटेरियल के हर पन्ने में लिखी हुई सारी काम की चीजों को कवर करते हुए 50 लेक्चर्स में 50 लेक्चर्स के अंतर्गत वी कंप्लीटेड द होल कोर्स ऑफ ऑडिट इन अप्रोक्सीमेटली 150 आवर्स। टू शो यू द लेक्चर लिस्ट, यू कैन सी कि हमने एक क्या सिस्टमैटिक सीक्वेंस फॉलो किया सब कुछ कवर करने का, एंड ड्यू इंपॉर्टेंस और कवरेज जिन चीजों के ऊपर रिक्वायर्ड है उतनी दी। सबसे पहले we started with professional ethics being something different and different from what you've studied in intermediate, and a very basic and a very easy and a very scoring chapter. Not one of the lengthiest ones, so due time given 8 lectures for ethics covering everything in detail, starting from not just the Indian Code of Ethics, including आपका जो इंटरनेशनल कोड होता है जो भी आपके सिलेबस में है, ये कवर करने के बाद then we jumped on to company audit, which is another very interesting and comparatively easier portion of the syllabus of audit, particularly जो इंटरमीडिएट में कंपनी ऑडिटर वाला सेक्शन, उसमें भी हमने बहुत सारी गहराइयों में चीज़ों को डिस्कस किया जो सीए फाइनल के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है, बिकॉज यू गेट एमसीक्यू प्लस ऑल्सो समटाइम्स compulsory question on this, because Caro 2020 has been revised recently. We had huge amount of good coverage on Caro 2020, उसके कारण शेड्यूल 3 में भी अमेंडमेंट्स आए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप देख पाएंगे। इस बार की एमटीपी में भी आपको उम्मीद रखना चाहिए कि यू माइट फाइंड क्वेश्चंस ऑन दैट। So giving due coverage on not just company auditor but all the other topics, which would include your topics like Audit Committee, Corporate Governance, a very important chapter, Audit of Consolidated Financial Statement, Caro and Company Accounts के सारे provisions, a decent number of lectures dedicated to Company Audit, and then we jumped on to essays. Standard on Auditing का compulsory question आता है, जो आपका 14 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन है, उसमें से यूजुअली 10 मार्क्स स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के होते हैं, कई बार 14 के 14। इसलिए ये एक ऐसा एरिया है जिसमें अगर आपकी प्रॉपर ग्रिप नहीं रही तो शायद आप अपने पेपर की शुरुआत ही एक खराब नोट पे कर देंगे, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एरिया टू गेट द राइट अप्रोच इन प्रिपेयरिंग इट। व्हेन आई से द राइट अप्रोच, स्टैंडर्ड्स पढ़ना दोस्तों अपने आप में एक बड़ा ही एक्सपीरियंशियल मैटर है, बिकॉज इट इज सो वाइड इन कंटेंट, बट यू स्टिल हैव टू रिमेंबर थिंग्स। इसके लिए आपके पास एक ही तरीका है कि आप हर स्टैंडर्ड की निटिग्रिटीज को कंसेप्चुअली समझें, साथ साथ में समराइज करके रिवाइज करें, एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाट वी हैव डन इन दिस पर्टिकुलर क्लास। स्टूडेंट्स हैं कि सर ये तो देख के लग रहा है खुद की बिग फोर बना देंगे, काइंड ऑफ अ फील। स्टैंडर्ड्स में वी गॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द स्टूडेंट कि सर वाकई इंटर में लगता था सब कुछ एक जैसा हो रहा है, 5 6 10 शब्दों में सब कुछ हो जाता था, बड़ा आसान आसान सा लगता था। अब समझ में आया कि वो सब जो आसान लग रहा था, फनी लग रहा था, फन लग रहा था, वो मजाक है। एक्चुअल में स्टैंडर्ड इज समथिंग विच इज रियली गोइंग टू चेंज द फ्लेवर ऑफ योर होल पेपर ऑफ ऑडिट। इट इज नॉट वेरी एमसीक्यू प्रोन, बट इट इज वेरी मच डिस्क्रिप्टिव प्रोन। You usually get a weightage of around 20 to 30 marks from standard. More importantly, the compulsory question always is from standards on auditing. So each and every standard which is there in your course thoroughly and properly covered. And then you had all your special audit chapters. Special audit के कुछ chapters हमने standard के साथ cover कर लिए, जैसे risk assessment, internal control, audit program, इस तरह के जो connected है। तो standards on auditing के number of lectures में you would also include other chapters like audit report, which is a very lengthy chapter which you have spent decent amount of time in the class covering it alongside with the standards. तो उस तरह से आप standard on auditing और special audit के, special audit basically all your other chapters like NBFC, automated environment, जिसके ऊपर हमने कुछ बहुत ही innovative videos बनाए YouTube पे, आप देख भी सकते हैं, tax audit and other set of stuffs, ये सारे chapter आपके यहाँ पे cover होते हैं। तो roughly around some 50 odd lectures we've completed the whole batch. वाओ, बुक्स क्या यूज करी गई। तो ऑडिट दोस्तों एक ऐसी चीज है जिसमें आप ऊपरी ऊपरी तरह पे पढ़ के निकल जाओ, आपको लगेगा सब कुछ बहुत मस्त और आराम से चल रहा है टिल यू कम फॉर द एग्जाम्स। पेपर की चेकिंग May 22 में जैसी हुई थी, वेयर इंस्टीट्यूट इज वेरी ग्रेशियस, वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स स्कोर्ड अप टू 87 मार्क्स फ्रॉम कैलकाटा।
और आप समझिए 87 मार्क्स इज व्हाट शी हैज स्कोर्ड ऑडिट May 22. आई विल मेक यू मीट हर सून ऑन यूट्यूब, विल बी देयर। तो 87 मार्क्स इज ह्यूज। Whereas I've seen a time जहां पे पलक अग्रवाल ने 70 मार्क पे ऑल इंडिया टॉप किया था, उसको बेस्ट पेपर अवार्ड मिला था ऑडिट का प्रेसिडेंट की तरफ से, मैं नहीं बोल रहा, इंस्टीट्यूट ने नवाजा था। तो May 22 पेपर कंपैरेटिवली द चेकिंग वाज गुड, और ऐसा होना ही चाहिए भाई, बहुत मेहनत करते, इतना सारा कंटेंट है तो लीनियंट होना चाहिए, बट देन इंस्टीट्यूट तो इंस्टीट्यूट है। द बैच इज नॉट फॉर द बेस्ट केस सिनेरियो, इट इज फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। सो वी कवर थिंग्स इन दैट पर्टिकुलर फैशन दैट वी हैव दैट काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस। इसलिए हमें क्या चाहिए, वी जस्ट डोंट नीड चार्ट्स। तो हमारे समरी नोट्स प्राइमरली किससे कवर होते हैं, चार्ट से, एंड दिस इज बेसिकली व्हाट आवर चार्ट्स लुक लाइक। So these are all the special audit chapters. This is that A3 size colorful drone chart. बोलने के लिए चार्ट है, but is all content. Not just that, इसमें पीछे क्वेश्चन आंसर्स भी दिए हुए हैं। हर पेज में रिलेटेड जो कंटेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पे ज़्यादा है तो फिर बाद में, यानी आप यहाँ पे थ्योरी पढ़ते जा रहे हो, नीचे उसका क्या क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एनालिसिस कम होता है, डायरेक्ट होता है, साथ साथ में ये कवर होते जाता है। ये किस टेक्निक से बनाया गया। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वी डोंट हैव अ क्वेश्चन बैंक फॉर दिस इन दिस पर्टिकुलर बैच, वी हैव टेकन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक। तो ये तो सिर्फ अपनी क्वेश्चन बैंक है दोस्तों, एंड दिस इज नथिंग बट प्राइमरली ICI, RTP, MTP पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, इंक्लूडिंग ओल्ड कोर्स के रेलेवेंट पास्ट एग्जाम क्वेश्चन इनकॉर्पोरेटेड इनटू इट, एंड प्राइमरली ऑल द न्यू कोर्स मटेरियल। इतना कंटेंट कवर अगर मैं प्रॉपर्ली करता हूँ कि बच्चा कोई भी RTP, MTP या फर्स्ट एग्जाम क्वेश्चन उठा के देखे तो उसको इसमें क्वेश्चन मिलेगा, ये वो क्वेश्चन बैंक। ये हमारी दोस्तों फास्ट की ऐप है। इस ऐप के अंतर्गत दिस इज अवेलेबल टू एवरी GD, PD लाइव स्टूडेंट्स हु गेट एक्सेस टू इट। इसमें आई गो टू ऑडिट बैच, ये हमारी ऑडिट की बैच है जिसमें सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इफ आई गो टू द बुक्स, आपको ऑन द गो आपकी पूरी की पूरी क्वेश्चन बैंक आपके हाथ में। So if you go to this particular book, let's say this is chapter number 1, standards on auditing, इस तरह के सारे chapters है। Let's say अभी मैंने प्रोफेशनल एथिक्स ओपन किया, लास्ट चैप्टर, इफ आई गो टू लास्ट चैप्टर, ये प्रोफेशनल एथिक्स आ गया। इसका पहला क्वेश्चन, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन साथ ही साथ में आपको आंसर देखना है, क्लिक किया ऑन द गो आप आंसर देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइटेड है। आपको लगता है यार इसमें कोई ट्रिक होगी, कुछ समझने की चीज है, जस्ट क्लिक इट। ऐसे सारे क्वेश्चंस के यू हैव ऑडियो पोर्ट्स। देयर इज अ फीचर इन आवर ऐप जिसमें हम क्या करते हैं, हर पर्टिकुलर किताब में हर क्वेश्चन के पास में QR कोड होता है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे ही पलटाया और मैंने बोला कि चलो मुझे पहला नहीं, लेट्स से ये वाला क्वेश्चन देखना है, मैं स्कैन QR कोड पे गया और मैंने ये वाला कोई क्वेश्चन रैंडमली उठा के स्कैन कर लिया। ये मुझे उठा के सीधे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ले जाएगा। तो अभी मैंने क्वेश्चन 4 स्कैन किया, तो ये क्वेश्चन 4 मेरे सामने आ गया, ये इसका आंसर आ गया, यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसका ऑडियो सुना। नॉट जस्ट दैट, आपको अगर इस पे सवाल पूछना है, यू कैन सिंपली पुट अप अ क्वेरी हियर, बैकएंड से आपको बकायदा इसका क्वेरी का जवाब मिलेगा। आप क्वेरी फोरम में जा सकते हैं, ऑलरेडी किसी की क्वेरी पूछी हुई है उस पर, तो आपको वो मिल जाएगी। वंडरफुल। So batch is relevant from November 22 to 23, even 24 May, if at all they are planning to take audit now. But in case if we get amendments, how do we kind of handle those amendments? तो just forget about amendments और वो सब आपकी चिंता से बहुत कोसों दूर जा चुका है। ये ऐप का एक्सेस हर स्टूडेंट को दिया जाता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो यू हैव रिविजन वीडियोस, तो जो लोग एंड्रॉइड में लेते हैं उनको सारे वीडियोस इस तरह से मिल जाएंगे। 77 क्यों, क्योंकि कुछ वीडियोस पार्ट में होते हैं, ब्रेक के बाद का पार्ट का, दैट्स इट। या PDF, क्लास में जो भी टेस्ट होते हैं आपको यहाँ टेस्ट पेपर उसके आंसर्स मिलेंगे। यही नहीं, जितने हमारे ड्रोन चार्ट्स हैं सारे के सारे ड्रोन चार्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आप कोड ऑफ एथिक्स पे जाते हो, आपको कोड ऑफ एथिक्स का ड्रोन चार्ट देखना है, आप यहाँ से डाउनलोड करिए, क्लिक करिए, स्टार्ट व्यूइंग ऑल दीज ड्रोन चार्ट्स हियर ऑन दी ऐप। यस एब्सोल्युटली। यही नहीं, क्लास में क्योंकि हम मार्किंग करते हैं तो कई बार स्टूडेंट बोलता है सर मार्किंग वाले ड्रोन चार्ट दे दो, तो वो भी यहाँ पे एक्सेस अवेलेबल है, आप उसको भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। एनोटेशन वाले ड्रोन चार्ट भी आप ऐप में इस तरह से देख सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट। बाद में आपको नोटिंग करना है, कुछ भी करना है, एवरीथिंग हैंडी ऑन योर एंड्रॉइड। आपके पास एंड्रॉइड का फ़ोन नहीं है, आई थिंक इट इज़ वर्थ कि अब तो ले लेना चाहिए आपको। नहीं भी लेना है तो भी इशू नहीं है, गूगल ड्राइव पे भी सिमिलर आपके पास एक्सेस होते हैं, बट वहाँ कुछ लिमिटेशंस होंगे, जैसे ऑडियो पॉड्स वगैरह आईफोन पे नहीं चलेंगे। देन क्वेश्चन बैंक, सारी की सारी हमारी ये जो क्वेश्चन बैंक के जितने चैप्टर्स है सबकी PDF तक आपको दे रखी है। तो ऑन द गो आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक, आपको लगता है कि मैं क्वेश्चन वाइज स्क्रॉल नहीं करना चाहता, आई जस्ट वांट टू स्क्रॉल इट लाइक अ बुक, ओके यू हैव अ बुक इन योर हैंड, जस्ट स्क्रॉल इट लाइक दैट। इसके अलावा व्हाट वी आल्सो डू इज वी गिव यू रिसोर्सेज। इंटरेस्टिंग, क्लास के अंदर जो MCQs होते हैं, जी हाँ, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में जाता हूँ, कोई भी एक रैंडम ये ओपन करता हूँ, इसमें जो भी चीज़ें मैं क्लास में लिखवाता हूँ नोट्स में इस तरह के, तो ये नोट्स, इसे हम बोर्ड नोट्स कहते हैं, ये पूरी ऐप में अवेलेबल है, प्लस क्लास में जितने MCQs कराए वो सारे MCQs यहाँ पे आपको दे दिए। देन कमिंग ऑन टू रिविजन, सर क्लास के बाद रिविजन कैसे होंगे, सारे रिविजन यहाँ पे दिए हुए हैं।
यूट्यूब पे अवेलेबल है, यहाँ पे सिस्टमैटिकली अवेलेबल है। आपको रिवीजन यहाँ से करना है, आप सिंपली देख के रिवाइज कर लीजिए। और कभी आपको ऐप में एक्सेस नहीं करना है तो गूगल ड्राइव ऑल्सो हैज सिमिलर सेट ऑफ रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल, नॉट ऑल ऑफ देम। तो सबसे पहले गूगल ड्राइव में आपको लेक्चर इंडेक्स मिल जाएगा जो मैंने आपको बताया। देन यू गो टू दी कंटेंट। गूगल ड्राइव स्लो चलता है, आप थोड़ी फास्ट। गो टू योर ऑडिट रिसोर्सेज, जाइए रिसोर्सेज पे। यू वांट टू सी एनी ऑफ द बोर्ड नोट्स, जस्ट टेक द बोर्ड नोट्स। आप कोई भी पर्टिकुलर लेक्चर का बोर्ड नोट पिक करिए, उसके अंदर डिस्कशन देखिए, ढेर सारे MCQs डिस्कस हुए क्लास में विद ऑल द आंसर्स, मजे से देखिए। गो बैक, बोर्ड नोट्स देख लिए। इसके अलावा व्हाट वी हैव डन इज टेस्ट पेपर्स भी यहाँ दे रखे एंड देयर आर सम पावरफुल रिसोर्सेज। ये बेहतरीन चीज़ है दोस्तों। ABC analysis, what we do is we just don't give you an ABC analysis, we give you a chapter wise, topic wise ABC। इस चैप्टर में बेस्ड ऑन पास्ट एग्जाम्स ये सारे क्वेश्चन पूछे गए और बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई सजेस्ट कि ये टॉपिक्स और पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली ऐसे, अब ऐसे इतना बड़ा टॉपिक है तो अब मैं ये बोल दूँ कि यार ये ऐसे इंपॉर्टेंट है, वो पूरा ऐसे ही नहीं पढ़ पाओगे अगर आपने पूरे पढ़े हैं ऐसे उसको, नहीं तो आपको लगेगा चलो ठीक है। ऐसे 540 एस्टिमेट्स, वी टुक ऑलमोस्ट लाइक 2.5 hours टू कवर दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। ह्यूज, इट इज ह्यूज। और बहुत बड़ा इसका इंपॉर्टेंस होता है इन तरह के स्टैंडर्ड का, क्योंकि इंटरमीडिएट में नहीं होते। 315, 330, वी टुक 3 hours के 2 lectures जस्ट टू कवर दोस 2 standards, ह्यूज। तो इन स्टैंडर्ड्स में कौन से टॉपिक है भैया जो इंपॉर्टेंट है, कहीं पूरे टॉपिक से तो वैसा, स्पेसिफिक है तो वैसा, इस तरह से आपको यहाँ पे दिया गया। दीज आर ऑल अवेलेबल हियर। द आइडिया इज बेसिकली कि आपकी बैच कंप्लीट हो गई, उसके बाद यू आर रेस्ट एश्योर्ड कि यू कवर्ड एवरीथिंग। और ये सब ऐसा नहीं है क्लास में कवर नहीं हो रहा है, ये बात के रिसोर्सेज भी साथ में यहाँ दे देते हैं और ऐप में अवेलेबल हो जाते हैं। व्हाट वी डू इज वी आल्सो गिव वन टाइम एक्सेस टू द ऑडिट पावर बैच। ये रिवीजन से कुछ अलग है, ये एक टाइम फ्रेम बैच है कि भैया आपको 14 days एवरी डे 3 hours लेक्चर्स दिए जाएंगे जिसमें तब टॉपिक कवर होगा, आप साथ साथ में उसको कवर करते जाओ। आधा दिन आप ऑडिट में दे रहे हो तो 14 days के अंदर 3 घंटे लेक्चर, 3 से 4 घंटे आपकी पढ़ाई, और एग्जाम से 2 महीने पहले या 1 महीने पहले आप इसे करके शिद्दत से पूरा ऑडिट कवर करो। रिवीजन में देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है अच्छे से रिवाइज करा दिया, बट देयर इज नो कंप्लीट कवरेज। ABC कवरेज में भी आप समझ लीजिए AB पूरा कवर नहीं होता है। ये पावर बैच में हम क्या करते हैं, वी एटलीस्ट कवर A and B टॉपिक्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली। What we also do is, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव ऑडिट पावर बैच, मैंने इसको क्लिक किया, आपको इसका एक्सेस भी मिलेगा whenever you want, it is available to you based on your attempt। क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। तो वो हल निकालने की हमने कोशिश की है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आशा करते हैं कि इस बार 87 एक स्टूडेंट लेकर आई है। वी हैव गॉट अराउंड 150, वी ऑलरेडी टेकन टू मच टाइम, so we've got 150 odd students who have got 70 plus marks. I think 500 odd students would have got 60 plus marks, but we want to break these records. In fact, you help us to break these records. These are your records and not really our records. We just take a credit for it. So wish you all the very best for your November exams. There are revision videos which are going to come, and FR batch live is also running, which is going to get complete by the end of this month. I'll share a similar video which will give you all comprehensive things about that particular batch as well. Thank you very much and wish you all the very best.